हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। शायद आप लोग सब अच्छे हैं। पढ़ाई में हम लोग एक दो दिन वीडियो कम मिला है, लेकिन आज फिर हम नए टॉपिक की तरफ आते हैं और सभी लोग बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि वॉच भी बढ़िया से कर रहे हैं, इसलिए आप लोग आगे देखिए। और शायद ही आप लोग पढ़ाई का कम मन बना रहे हैं, क्योंकि पहले से वाचिंग आवर थोड़ा सा कम कभी हो जाती है। हमें लगता है मौसम के कारण हो रहा है, लेकिन आप लोग आगे देखें। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो बेटे हमें पोटेंशियल चाहिए। ड्यू टू शब्द मैंने लाया है, वर्ड्स। ड्यू टू का मतलब हुआ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या पढ़ा है बेटा? के ई क्यू अपान आर। मैं पहले पूरा कहाँ से बता दूं। पोटेंशियल पढ़ा है के ई क्यू अपान आर। दूसरी चीज बताया है चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, चार्ज निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव। एक कॉन्सेप्ट पहला हो गया। ड्यू टू हमको फार्मूला देता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देता है बेटे? समझ में आ रहा है क्या? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव तो पोटेंशियल निगेटिव। तो बेटे मैंने क्या किया, एक डायपोल ले लिया। डायपोल क्या है? माइनस क्यू और क्या प्लस क्यू। बेटे ए पॉइंट ए मान लिया, ए पॉइंट बी मान लिया। क्यों डायपोल लिया? मुझे डायपोल के एक्सियल पर, एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना है, इसीलिए मैंने बेटे डायपोल ले लिया। तो मैंने डायपोल लिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू, सेपरेटेड डिस्टेंस 2a। ये बेटे क्या होगा उसका? सेंटर में मिड पॉइंट से डिस्टेंस होगी। एक्सियल मीन्स उसी लाइन पे जाइए, पहुंच गए। वो लाइन पर क्या चाहिए बेटे? पोटेंशियल चाहिए। उस लाइन का पॉइंट क्या मान लिया? P। सेंटर से डिस्टेंस क्या है? R। ये क्या बचेगा? R माइनस ए। ये क्या होगा बेटे? R प्लस ए। फिगर बन के तैयार हो गया। डायपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू, हैव अ डिस्टेंस 2a डिस्टेंस, मिड पॉइंट से डिस्टेंस बेटे ए, सेंटर से डिस्टेंस R, R माइनस ए फ्रॉम B, R प्लस ए फ्रॉम A। We know that electric potential at point P due to प्लस क्यू। बेटे प्लस क्यू से पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने लिख दिया है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू से आप क्या लिखेंगे? बी सफिक्स बी, के ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, चार्ज डिस्टेंस आर माइनस ए। फिर बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू से बेटे A, पॉइंट A है, कहीं कहीं आप प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर आप चाहें तो पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल, यहाँ आप चाहें तो बेटे माइनस क्यू से भी पोटेंशियल लिख सकते हैं। चार्ज माइनस क्यू, डिस्टेंस R प्लस ए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। समझ में आया कि नहीं? बोलो आया? यस। P पर दो पोटेंशियल हैं ड्यू टू V के नाते बेटे, ड्यू टू A से। चूंकि पोटेंशियल दो वर्क कर रहे हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है
स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा। किसको सब फॉलो करेगा? अलजेब्रिक सम। ऑफ अलजेब्रिक सम बेटे क्या लिखेंगे? बी सफिक्स क्या? प्लस क्यू प्लस बी सफिक्स माइनस क्यू। के ई क्यू एलसीएम ले लिया, क्यों? दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? आर माइनस ए। बेटे बोलो, समझ में आ रहा है? बेटी आप नहीं बोल रही, आ रहा है? अच्छा, आना भी चाहिए। तो क्या मिलेगा? आर प्लस ए। समझ में आ गया? अब बेटे के ई को कॉमन लिया ही है आपने, एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए आर प्लस ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस ए, फिर क्या बचेगा? आर माइनस ए। बेटे आप के ई क्यू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बेटे कैंसिल, के ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए मिल क्या मिलेगा बेटा? 2a। यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बेटे बेटियाँ जानती इसको क्या पढ़े हैं? पी। तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर बेटे ये तो जनरल केस है। सपोज करिए इफ आर इज ग्रेटर देन क्या? ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो बेटे, नेग्लेक्टेड। तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान क्या मिलेगा बेटे? आर स्क्वायर। इट इज योर पोटेंशियल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ डाइपोल वायर एक्सियल लाइन। अगला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? इक्यू। इक्यू माने इक्वल, इक्वेटोरियल लाइन। अब मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इक्वेटोरियल क्या लिखेंगे? इक्वेटोरियल। तो सुनो ध्यान से बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू, फॉर्मूला फिर वही बेटा, के ई क्यू अपान आर, क्यू अपान आर। किसका चाहिए? डाइपोल का चाहिए। कहाँ चाहिए? इक्वेटोरियल लाइन पे चाहिए। कहाँ चाहिए? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो बेटे फिर लिखिए आप, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल determine electric potential, determine electric potential on equatorial line of dipole. इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब सुनिए बेटे, हम डाइपोल की बात कर रहे हैं। डाइपोल हमें बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मैंने बेटा डाइपोल लिया। डाइपोल क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेटेड डिस्टेंस 2a।
सेपरेट डिस्टेंस क्या हुई 2a। इक्विटोरियल लाइन, इक्यू माने इक्वल, टोरियल लाइन को दो भागों में बांटने वाली रेखा। इस डायपोल को बिटवीन ले लीजिए, मिडिल ले लीजिए, उस लाइन को आगे प्रोड्यूस करिए, बढ़ाइए, उस पर एक बिंदु ले लीजिए, वो बिंदु क्या है P, वो बिंदु क्या है P। इन दोनों को मिला दीजिए बेटे, यहाँ इनको मिला दीजिए, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। डिस्टेंस चूंकि सेपरेट डिस्टेंस A हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है उसको दोनों लाइन को, ये लाइन क्या करती है, इस लाइन को आधा करती है, 50 कर देती है, आधा कर देती है। अब बेटे जब AP का स्क्वायर निकालोगे, आपके मैथमेटिक्स क्या कहेगी, अगर डिस्टेंस R ले लें, R का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा H स्क्वायर, AP इक्वल टू क्या मिलेगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इधर बिटिया लिखेगी BP का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे इसी लिख सकती है, BP का स्क्वायर इक्वल टू क्या R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। फिर आप BP निकालेंगे, फिर इस पर क्या लगेगा रूट लग जाएगा। तो बहुत ध्यान देनी बात है कि जो BP की वैल्यू है वो AP के बराबर है, इक्वल है। वैसे भी आप कह सकते हो सर किसी भी लाइन को उसके मिड पॉइंट से ड्रा किया जाए, और मिड पॉइंट ड्रा किया जाए, किसी भी लाइन को मिड पॉइंट से ड्रा किया जाए, और वो किसी बिंदु पर जा करके वहां से आप डिस्टेंसेस को मेजर करें तो इक्वल होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि अगर किसी भी डायपोल का 50 करिए, आधा करिए, किसी लाइन का 50% करिए, वहां से ले जाइए आप क्या डिस्टेंस पोल करिए, उस पोल से थ्रेड से दोनों लाइन को मिलाइए तो डिस्टेंसेस क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से भी इक्वल हो गया, और हमने वैसे भी जनरली एक कॉमन लैंग्वेज भाषा में कहते हैं भाई बिटवीन लेकर के कोई लाइन पॉइंट मिलाइए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब आइए फिर बेटे अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू से P पर, तो माइनस क्यू से P पे देखेंगे, फिर आपके लिखेंगे माइनस क्यू KE चार्ज अपॉन डिस्टेंसेस। देखो बेटे KE कांस्टेंट है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो Q अपॉन डिस्टेंस क्या AP। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। प्लस Q से करेंगे बेटे प्लस हो जाएगा, KE Q अपॉन क्या मिलेगा BP, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, पॉजिटिव वाई चार्ज टेकन पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी बेटे इसको हम फिर ऐड करेंगे, चलो ऑन करो। अब बेटे दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। KE माइनस Q अपॉन AP प्लस KE Q अपॉन BP। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, AP इक्वल टू बेटे BP, AP और BP क्या हैं, इक्वल हैं। put the value of AP
दैट इक्वल टू बीपी। एपी के स्थान पर बीपी की वैल्यू पुट करिए, क्यू अपान वीपी। बीपी पी क्या हो जाएगा, कैंसिल, पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो। नहीं समझ में आया? बढ़िया से बेटे हम कुछ कमेंट्स आप लोग से चाहते हैं, अगर नहीं बताते हैं मैं खुद बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर कोई आपसे कहता है कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू या प्लस क्यू से माइनस क्यू, तो मिड पॉइंट पर अगर आपने पोटेंशियल जीरो पा गया तो क्या बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नहीं। मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी बेटे। क्यों? कि अगर आपने टेस्ट चार्ज रखा, ये क्या करेगा बेटे, फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, लेफ्ट साइड में। अरे बोलो, लगेगा ना, प्लस क्यू से लगेगा फोर्स, माइनस क्यू से जो फोर्स लगेगा वो भी बेटे क्या होगा, इसी डायरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ना, बोलो। ये रिपल्सन करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्शन। तो दोनों जब अट्रैक्शन और रिपल्सन सेम डायरेक्शन में है तो इट इज क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो जान लीजिएगा कॉन्सेप्ट है कि इक्वेटोरियल डायपोल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो होता है, लेकिन बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। और वैसे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचिए, मैं इक्वेटोरियल लाइन पर डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्या जीरो आई थी वैल्यू? नहीं आई थी। सीधा आंसर एक लाइन का है कि सर आपने इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, तो कैसे जीरो होगी? सीधी बात है, जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज बेटे, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, माइनस क्यू से प्लस क्यू का ग्राफ बनाया जाए, कि पोटेंशियल वी दिखाया जाए बेटे, तो ध्यान रखिएगा आप, ये पोटेंशियल प्लस इधर आएगा, और इसके लिए जब कर्व बनाएंगे, इसके भी लाइन बनाएंगे, तो ऐसे कर्व बनेगा। चूंकि मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तो कर्व आप ऐसे लाइए, ऐसे इसको बना के दिखा दीजिए। ये बेटे आपको आर वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, ये आर वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है। आप इसे आप नोट कर लेंगे इसको भी, और इसमें इतना ही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया।